कंप्यूटर और इंटरनेट की दुनिया में आपने कहीं ना कहीं तो सुना होगा ट्रोजन हॉर्स के बारे में। ये जो ट्रोजन हॉर्स है ये आपके सिस्टम या फिर मोबाइल को कैसे इन्फेक्ट करते हैं या फिर आपके सिस्टम को कैसे डैमेज कर देते हैं। आज हम इस वीडियो में उसी के बारे में बात करने वाले हैं। आप उससे कैसे बच सकते हो या फिर आप अगर आपके सिस्टम में ट्रोजन घुस गया तो आप आपका सिस्टम को कैसे बचा सकते हो। तो मैं हूं पद्मपाल फ्रॉम पद्मटेक। तो फिर चलिए। इंटरनेट की दुनिया में बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स हैं, जैसे मान के चलिए वायरसेस है, वॉर्म्स है, मालवेयर है या फिर मालवेयर सॉफ्टवेयर है या फिर मैलिशियस वेबसाइट्स है, जो आपके डिवाइस या फिर आपके मोबाइल फोन या फिर आपके पीसी को इन्फेक्ट कर सकते हैं और उसको करप्ट भी कर सकते हैं। उनमें से एक होता है जो है ट्रोजनर्स। सैनिक थे, उन्होंने ट्रॉय शहर के ऊपर अटैक करने का सोचा। वैसे में उन लोगों ने एक लकड़ी का घोड़ा बनाया और उसके अंदर छिप गया। जब वो घोड़ा ट्रॉय शहर में पहुंचा तो ट्रॉय शहर के लोगों ने उससे सोचा कि एक अच्छा मोन्यूमेंट है, वो लोग उसे अपने सिटी में रख दिए। रात की बात में वो लोग जो सैनिक उसके अंदर छिपे थे वो खुल के आ गए और बहुत सारे दरवाजा उस शहर का खोल दिए ताकि जो ग्रीक का सैनिक उसके अंदर आ सके और ट्रॉय शहर के ऊपर अटैक कर सके। ऐसे में क्या हुआ कि जो घोड़ा दिखता था और वो तो एक मोन्यूमेंट था, लेकिन उसके अंदर छिपा रहता था ग्रीक का सैनिक। ऐसे ही कंप्यूटर और इंटरनेट की दुनिया में ऐसे ही होता है। जैसे कि आप कोई मैलिशियस वेबसाइट में चले जाते हो या फिर मैलिशियस सॉफ्टवेयर यूज कर लेते हो, ऐसे कोई वेबसाइट में आप लॉग इन हो जाते हो तो ऐसे में आपको पॉपअप आता है कि आपका प्रोसेसर हाई हो जाएगा, आपका कंप्यूटर फास्ट हो जाएगा। ये एक एंटीवायरस है, आपका सिस्टम में बहुत सारा वायरसेस है, वो आपको इरेज कर देगा, आपको सिस्टम को बचा देगा। ऐसे में बहुत सारे पॉपअप्स निकल के आता है। आप अगर उन पॉपअप्स में क्लिक कर देते हो तो आपका सिस्टम या फिर पीसी कह लो या फिर मोबाइल फोन कह लो, ये आपका सिस्टम करप्ट हो जाता है या फिर इन्फेक्ट हो जाता है। ऐसे में ये आपके सिस्टम में घुस के बहुत सारे दरवाजे खोल देते हैं ताकि अलग अलग ट्रोजन्स आपके सिस्टम में घुस सके और आपका सिस्टम को करप्ट कर सके। तो आपके सिस्टम में जीमेल है या फिर आपके सिस्टम में बहुत सारे वेबसाइट को लॉग इन करते हैं, ऐसे में आपका सिस्टम ट्रोजन अटैक हो सकता है। आप इनसे कैसे बच सकते हो या फिर आपका सिस्टम को कैसे इन्फेक्ट ना करे, ऐसे कैसे हो सकता है कि जब भी आप कोई ब्राउज करते हो आप मालिशियस वेबसाइट को ना जाएं या फिर जो एडवर्टाइजमेंट पॉपअप्स आते हैं जैसे कि आपका सिस्टम को फास्ट कर देगा, आपका प्रोसेसर वाइज उसको फास्ट करेगा या फिर कह लो आपके सिस्टम से वायरसेस निकाल देगा। ऐसे में आप उस पॉपअप को क्लिक ना करें या फिर उसको डाउनलोड ना करें। ऐसे में अगर जीमेल में कोई लिंक आता है कि आपका सिस्टम को प्रोसेसर को हाई करेगा या फिर कुछ भी पॉपअप आता है तो आप उसको ना खरीदे या फिर ना क्लिक करें या फिर ना इंस्टॉल करें। ऐसे में आपका पीसी उनसे बचा रहेगा। अगर आपके सिस्टम में घुस जाता है ट्रोजन तो आप क्या करोगे। बेसिकली हमारे बहुत सारे सिस्टम में ट्रोजन घुस जाता है तो ऐसे में ये इन्फेक्ट कर देता है सिस्टम को और फाइल को भी करप्ट कर देता है। तब भी आप एक काम कर सकते हो कि आप आपका सिस्टम को अगर पता चलेगी कि आपका सिस्टम स्लो हो रहा है, आपका सिस्टम ट्रोजन अटैक हो गया है, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो कि आपका सिस्टम को फॉर्मेट कर सकते हो और फिर अच्छे क्वालिटी या फिर अच्छी कंपनी का एंटीवायरस भी डाल सकते हो जो ट्रोजन अटैक कर सके और ट्रोजन को आपके सिस्टम से निकाल सके। अगर आप ऐसे नहीं करते हो तो आपका मेमोरी वाइज या फिर डाटा वाइज कुछ ना कुछ लॉस कर देगा या फिर आपको सिस्टम को पूरा इन्फेक्ट कर देगा और बहुत सारे ट्रोजन्स आपके सिस्टम में घुस सकते हैं या फिर मालवेयर या फिर वायरसेस आपके सिस्टम में घुस सकते हैं, जिससे कि आपका डाटा या फिर सीक्रेट फाइल्स करप्ट हो सकता है और आपका सिस्टम डैमेज हो सकने का चांस बहुत है। आजकल जो मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं यानी जो इंटरनेट को मोबाइल्स में लॉगिन करते हैं या फिर कह लो जो पीसी यूज नहीं करते हैं, ट्रोजन अटैक्स बहुत सारे हो रहे हैं मोबाइल फोन में। जैसे मान के चलिए आप अगर कोई मोबाइल फोन में गेम्स डाउनलोड कर रहे हो या फिर कोई वेबसाइट में चले गए हो तो पॉपअप्स बहुत निकल के आ रहा है। जैसे गूगल में भी बहुत पॉपअप्स आ रहा है, ओपेरा मिनी में भी बहुत पॉपअप आ रहा है। जैसे कि कोई वेबसाइट में आप चले गए हो तो वहां पे पॉपअप दिखता है आपका फोन हैंग होने वाला है या फिर ऐसे भी कोई बार होता है कि आपका मॉडल नंबर दिखाता है कि S10 ऐसा हो गया है, उसे एंटीवायरस रिलीज करो या फिर आपके सिस्टम इन डेंजर। ऐसा बहुत सारे पॉपअप आता है, आपका प्रोसेसर फास्ट करने वाला है या फिर आपका RAM स्लो हो रहा है, ऐसा बहुत सारे पॉपअप आता है। आप क्या करते हो, ऐसे में आप उन वेबसाइट को चले जाते हो या फिर उन लिंक्स के ऊपर क्लिक कर देते हो या फिर वो ऐप को डाउनलोड कर लेते हो। ऐसे में ये ट्रोजन्स आपके मोबाइल फोन में घुस सकता है और आपका इन्फेक्ट कर सकता है डिवाइस को और बाकी जितने सारे मालवेयर्स या फिर कह लो जो वर्म्स है आपको डिवाइस तक पहुंचा सकता है। ऐसे में आपका जो डिवाइस है उसका जो प्रोसेसर वाइज वो स्लो हो सकता है या फिर कह लो जो फाइल्स है वो करप्ट हो जाएगा।
ऐसे बहुत सारे केसेस में देखा गया है कि जो मोबाइल फोन है उसमें बहुत सारे मालवेयर्स या फिर एंटीवायरस अंदर घुस जाता है और उसके बाद वो अपना काम करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि वो लोग आपके डाटा को कहीं दूसरे वेबसाइट को क्लोन बना देते हैं या फिर कोई फाइल्स को करप्ट कर देते हैं। ऐसे अगर मोबाइल फोन्स में ट्रोजन घुस जाते हैं तो आप क्या करोगे? जब बेसिकली जो ट्रोजन होता है उसका तो काम है कि अगर वो घुसेगा कुछ जगह, मोबाइल या फिर पीसी या फिर टैबलेट किसी ये जगह पे घुसेगा, वो अपना अपना क्लोन बनाएगा और फिर डिफरेंट डिफरेंट वर्म्स, वायरसेस और मालवेयर को अंदर घुसा देगा। ऐसे में ये आपका सिस्टम और डिवाइस को करप्ट कर सकता है और फाइल को भी करप्ट कर सकता है। ऐसे में ये काम मोबाइल्स में भी करता है। अगर वो आप कोई मैलिशियस सॉफ्टवेयर में चले जाते हो, मैलिशियस वेबसाइट में चले जाते हो, उसको क्लिक कर देते हो या फिर डाउनलोड कर देते हो, ये आपके सिस्टम में घुस जाता है। जैसे कि मोबाइल फोन ये आपके फाइल्स को करप्ट करता है, उसी के बाद ये डिफरेंट डिफरेंट मतलब सोर्सेज से डिफरेंट डिफरेंट मालवेयर्स जैसे कि वायरसेस को आपके सिस्टम में घुसा देता है या फिर मोबाइल फोन्स में। ऐसे में आपका जो मोबाइल फोन है वो स्लो होता है प्रोसेसर वाइज, या फिर स्पेस कम होता है, या फिर कुछ फाइल्स को करप्ट कर देता है। अगर आपके सिस्टम में घुस जाता है तो आप क्या करोगे? मोबाइल में भी बहुत सारा एंटीवायरस है, या फिर आजकल आपका जो स्मार्टफोन है वो इतना एडवांस हो चुके हैं, कुछ एंटीवायरस को वो पॉपअप से बचा के रखता है, आप उनसे ही बच सकते हैं। या फिर आपका फायदे के लिए आप कुछ पॉपअप को क्लियर ना करें, जैसे कि उसको डाउनलोड ना करें या फिर क्लिक ना करें, जैसे कि आपका डिवाइस उनसे बच सके। अगर आप उन सब को क्लिक करते हो या फिर डाउनलोड करते हो, ये तो आपका डिवाइस इन्फेक्ट होता है। उसके साथ साथ आप जिसको मैसेज भेजते हो या फिर आपका फ्रेंड जो आपके साथ कनेक्ट रहता है कोई ब्लूटूथ में या फिर कोई एप्स के तरह, उसका डिवाइस तक ये जाने का बहुत ही चांस है और उसका डिवाइस भी करप्ट होने का चांस बहुत है। हम इस वीडियो में जान गए कि जो ट्रोजन अटैक्स है या फिर कह लो जो ट्रोजन वायरसेस है वो आपके सिस्टम को या फिर पीसी को या फिर कोई भी डिवाइसेस जैसे कि मोबाइल फोन्स में कैसे अटैक करते हैं, या फिर आप अगर उसके सिस्टम में घुस गए हो तो आप कैसे बच सकते हो, हम इस वीडियो में जान गए। जैसे कि ये एक ट्रोजन है, आपके सिस्टम में अगर घुस जाता है तो वो कोई मालिशियस वेबसाइट से घुसेगा या फिर कोई क्लोन वेबसाइट से घुसेगा। आप उससे ना क्लिक करें या फिर उस लिंक को ना क्लिक करें जो पॉपअप की तरह दिखता है, उसमें कुछ एड्स आता है जैसे कि आपका सिस्टम वाइज या फिर प्रोसेसर वाइज स्लो होता है, आपका स्पेस क्लियर करना है, या फिर एंटीवायरस से जो आपका वायरसेस को क्लियर करेगा। ऐसे पॉपअप को क्लिक ना करें। मोबाइल्स में भी बहुत सारे वेबसाइट्स को आप जब लॉग इन करते हो तो ऐसे ही दिखाता है, आप उन वेबसाइट्स को क्लिक ना करें जैसे कि आपका डिवाइस या फिर आपका कोई फाइल इन्फेक्ट हो। आपके मोबाइल फोन्स में ऐसा ट्रोजन अटैक हो जाता है, आपके डिवाइस को बचाना है तो आप कोई मालिशियस वेबसाइट में ना क्लिक करें या फिर मालिशियस वेबसाइट से कोई ऐप को डाउनलोड ना करें जो इमेज की तरह दिखता है, आपके गैलरी में आके आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आएगा, या फिर कोई इमेज आपका चेंज करेगा या थीम चेंज करेगा, ऐसे पॉपअप आता है, आप उसको क्लिक कर देते हो, डाउनलोड कर देते हो। आप उसको जब एक्सेस करते हो तो वो आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आपका कैमरा, आपका सभी कुछ डिटेल्स को मांगेगा, आपको परमिशन मांगेगा। ऐसे में आप उसको क्लिक ना करें, आप स्टैंडर्ड यूज कीजिए आपका डिवाइस को, ताकि आप उससे बच सके कि आपका डिवाइस करप्ट ना हो और आपका फाइल करप्ट ना हो। तो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मेरा डिस्क्रिप्शन में फेसबुक पेज है, उसको फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम पेज है जो उसको फॉलो कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।